आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडिया न्यूज। हर खबर सबसे पहले संवाददाता कपिल चौहान, गाजियाबाद। संजय नगर सेक्टर 23 में कल से श्री राधा माधव जन कल्याण समिति द्वारा दूसरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा में कथा व्यास के रूप में पुरुषोत्तम दास जी महाराज वृंदावन धाम है। आपका गाजियाबाद में क्या कार्यक्रम है और आपका शुभ नाम क्या है, अपना परिचय दीजिए। मैं पुरुषोत्तम दास श्री धाम वृंदावन से, शिष्य श्री श्री 1008 परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास और कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष जो गुरुदेव हमारे हैं। और हम गाजियाबाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन में आए हैं और कल से हमारी कथा है एम ब्लॉक में, संजय नगर। कल 9 बजे से कलश यात्रा है और 1 से 5 रोज़ कथा होगी जो 2 नवंबर तक चलेगी और 3 नवंबर को पूर्णाहुति होगी, भंडारे होंगे। और इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से डॉक्टर स्नेहलता जी हैं, उसी फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली हैं, जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन उसका हो रहा है। आप इस कथा का आयोजन गाजियाबाद में ही क्यों कर रहे हैं और क्या इसका संदर्भ है, क्या संदेश है? देखो, पूरे देश में जगह जगह पे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रवाह होता है, आयोजन होता है और इसका एक मुख्य आयोजन है करने का कि आज जन जन में एक भय व्याप्त है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर आदमी भयभीत है। तो हमें भय से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम जीवन में किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन से जब भय कैसे जाएगा, तो ये कथा ही है जो हमारे भय को दूर करती है, निर्भय बनाती है। और जब निर्भय हम बन जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो जो भी कार्य करते हैं वो सफल हो जाता है। बस आयोजन यही है कि सभी का कल्याण हो, सब स्ट्रेस मुक्त हो, सब टेंशन फ्री हो जाएं और सब एक दूसरे से घुल मिल करके रहें और एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेम दें। बस यही भागवत का उद्देश्य है। और जगह जगह हम लोग प्रचार प्रसार और भागवत के माध्यम से भागवत की कथाओं को हम लोग गाते हैं और कहते हैं जगह जगह जा कर के। हर जगह एक ही उद्देश्य है कि सब कोई सुखी हो, सब अपने अपने मंजिल को प्राप्त करें। जो मानव जीवन का मंजिल जो है, जो आपका कि हमें क्या जीवन का लक्ष्य क्या है मानव जीवन का, तो ये भागवत कथा हमें बताती है कि हमारे लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करवाती है। जब भागवत कथा हम सुनते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से हमारा कल्याण हो जाता है। बस हम सभी जीवों के कल्याण के लिए हम ये कार्यक्रम जगह जगह पे आयोजन करवाते हैं, करते हैं। यही हमारा प्रयास है। मैं सी ब्लॉक शास्त्री नगर का निवासी हूँ और गुरुजी के माध्यम से हमारे महापुरुष नित्यानंद स्वामी जी और बड़े बड़े महात्मा लोग जिस संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, श्री कृष्ण की वाणी को जन जन तक एक सरल रूप में पहुंचा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भागवत कथा के द्वारा उस माध्यम से पूरा होने जा रहा है संजय नगर में। सभी से ये विनती है कि अपना योगदान दें और योगदान के साथ साथ वहाँ उपस्थित होकर के इस कथा का आचमन करें। इस कथा को सुन करके सारे प्राणी मात्र का उद्धार हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। पुरुषोत्तम दास महाराज जी हमारे यहाँ पर कथा करने वाले हैं, ये हमारा बहुत भाग्य है और सौभाग्य हमारी पूरी महानगर का है, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा तो है ही, लेकिन कर्म क्षेत्र में जैसा कि गुरुजी ने कहा कि भय बना हुआ है, भय के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि भय की बजाय मैं दूसरा वर्ड कहना चाहूँगी कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है और वो एक सफलता प्राप्त करना चाहता है। ये बड़ी बात है कि आज की दुनिया में हम सब कुछ करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर जश्न जैसा माहौल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास मार्गदर्शन नहीं होता और हमारे पास महाराज जी
श्री कृष्ण भगवान जी का संदेश लेकर गोवर्धन पर हमारे यहाँ आए हैं। ये हमारे ऊपर फूलों की वर्षा के आशीर्वाद की तरह से है कि मुझे ऐसा अभिभूत होकर महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वचन हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम सही दिशा में जाएंगे, जहाँ मानव मात्र का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम का पूरा कल्याण हो। भारतवर्ष की संस्कृति हमेशा यही कहती रही है कि हम श्री कृष्ण जी के और विवेकानंद जी जैसे आदर्श पुरुषों का मार्गदर्शन करके अपने कर्म क्षेत्र पर उतरें और हम अपने भागवत गीता, जिसमें जीवन मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संदेश है, हम उस पे चलें। और मैं सभी से यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर महाराज पुरुषोत्तम महाराज जी जो शिष्य हैं 1008, जो हमारे अयोध्या न्यास के और श्री कृष्ण न्यास के अध्यक्ष जी हैं गोपाल दास जी, तो उन सब के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को सफल बनाएं। और मैं सभी से एक बार से फिर से प्रार्थना करूंगी कि हम इस मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं।